of the leaf, all these are very, when compared to other this thing, number one. See, this is one interesting thing what we have. You know, this is an establishment of a spun silk mill for Erie. जहाँ पर जो है, I don't know how many of you are familiar with the spun silk industry. ये जो सभी धागा जो है कारपेट इंडस्ट्री के लिए जाता है. कारपेट जो इंडस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में है और जो दिल्ली में है, एक्सपोर्ट्स भी काफी होता है. इसके अलावा ये जो कपड़ा भी बनता है, इसमें से एक्सपोर्ट के लिए कपड़ा भी बनता है. ये जो ईरी यार्न ब्लेंड करके एक्सपोर्ट करते हैं. अभी दो किस्म के रॉ मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं. एक आप जो रॉ सिल्क के जो वेस्ट आता है वो यूज कर सकते हैं, और ईरी ककून जो फार्म करते हैं ये पूरा स्पन सिल्क से ही यूज कर सकते हैं, और इसमें अच्छा धागा भी बनता है, अच्छा कपड़ा भी बनता है. इसका जो टोटल जो फिजिकल कॉस्ट है 170 लाख है, और इसमें जो है 85 लाख जो है CSB का शेयर है आउट ऑफ 170 लाख. 85 lakhs is given by CSB, and many of the states give 42.5 lakhs, and 42.5 lakhs is the beneficiary. This is a big industry, and South में बहुत बड़ा spun silk is a big activity in so far South is concerned. This is what is relevant for Surat, I thought. Okay. If it's more appropriate, others are also relevant, but this you can see. This is a shuttleless weaving, which for 8 looms and 1 warping machine. 8 looms and 1 warping machine is a package. इसका total cost है 50 lakhs. इसमें से 25 lakhs is given by Central Silk Board. 25%, 50%, that is 25 lakhs, 50% is given by the Central Silk Board. 25% इसमें से स्टेट वाले देते हैं, और 25% बेनिफिशियरी डाल सकते हैं इसमें से. ये है, बट मशीन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा इंडिजिनस मशीन है. जैसे आपके अहमदाबाद से लक्ष्मी है या बिलीमोरा है, वहां से मशीन्स बनता है और साउथ के लिए आता है. ऑनेस्ट वाला भी ऑनेस्ट है. अभी हमने कम से कम 100 लूम यहाँ पर लगाया, हमारा टेक्सटाइल पार्क हिंदूपुर जो है सिल्क के लिए लगाए हैं. तो ये बहुत पॉपुलर स्कीम है. अभी 11th प्लान में भी किया गया है, 12th प्लान ऑल्सो वी इंटेंड टू कंटिन्यू दिस. हैंडलूम्स, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड. हैंडलूम्स में जो आई थिंक द टोटल यूनिट कॉस्ट इज 28,000, 28,000 है. जो शेयरिंग पैटर्न सेम है, 50% सेंट्रल सिल्क बोर्ड देती है, 25% स्टेट वाले देते हैं, और 25% बेनिफिशियरी देते हैं. अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्कीम जो अगेन रेलेवेंट टू सूरत. एक है सिल्क यार्न डाइंग, सिल्क फैब्रिक डाइंग. इस दोनों चीजों में 70% सब्सिडी इज गिवन बाय सेंट्रल सिल्क बोर्ड. इसका यूनिट कॉस्ट है 25 लाख, और दैट इज विद आर्म डाइंग मशीन के साथ 25 लाख है. टब डाइंग के लिए 6 लाख है. ये दोनों के लिए जो टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं ले सकते हैं. इसमें 75% सेंट्रल सिल्क बोर्ड की सब्सिडी है, 25% ओनली स्टेट सब्सिडी. इसमें स्टेट शेयर भी नहीं है. आर्म डाइंग मशीन जो धागा को डाई करने वाले रॉ सिल्क जो डाई कर रहे हैं इस मशीन में. इंडियन मशीन. आपके यहाँ पर वीनस है, देन समबडी, हैंगरेग. इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जिसकी जो कॉस्ट है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला के 5 लाख है. इसको अगेन 50% इज गिवन बाय सेंट्रल सिल्क बोर्ड, 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 25% बाय द बेनिफिशियरी. इस जो हमारी जो लास्ट 3 साल में कम से कम 600 कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग एस्टैब्लिश हुआ है. जैसे कांचीपुरम है, धर्मावरम है, हमारे जो बेंगलुरु है, मैसूर है, इस जगह एस्टैब्लिश हुआ है. बहुत ही अच्छी एक इंटरवेंशन है जिसमें डिजाइनिंग की कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है, और जितनी डिजाइन की जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसमें एक अच्छी जो इंपॉर्टेंट में. सिल्क में एक मेजर इश्यू ये है कि आपकी क्रिएटिविटी कितना अच्छा है उतना ही उसका वैल्यू बढ़ सकता है. तो designing plays a very big part in silk because it's a high value item. So therefore,
the design and the cover and the kind of capability of a designer matters in a fabric. If you are capable, you can produce 1,500 rupees fabric also. You can produce a 500 rupees fabric also. Today, silk fabric, the basic cost of 1 meter. There are people exporting at 150 rupees. There are people exporting at 1,500 rupees just because of their creativity. So that is the essence, because it's a very, very high value item. Creativity becomes very, very important. So I am closing these schemes. Dupion is a raw silk made from the inferior quality of cocoons. जो आपकी जो multi-end जो बताया ना आपने, उसमें the good quality cocoons goes, but you have inferior quality cocoons. The Dupion is made out of that, and it's mainly used for furnishings. But it's a very good demand for export. Dupion fabrics are always in demand for US and Germany. Exporters, they know very well. Dupions are made from double cocoons. 2 worms make a single cocoon. Yeah. So it's a mistake. It's a nature's mistake. So you cannot easily reel out. You have to pull out. So there is the slubs are more. They sometimes cut it and or they pull it. They make it's also called raw silk, but with a higher this one thickness. You have a lot of neps in that stuff. Neps and slubs. Well, our yeah. Any questions on this? If you have any questions on this, see, हमारे जो सिल्क बोर्ड है जो बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स है, हम आपको एड्रेस भी देते हैं. आपको जो फर्दर कुछ इंटरेक्शन हमारा साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. स्कीम के डिटेल्स है, जैसे अप्लाई करना है, how the procedure, how the application is processed, when the funds will be released, how the funds are released to you. If you want to know all the details, we have a website. वेबसाइट में भी जा सकते हैं या हमारे साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं if you really are interested to take up some of these schemes. That is called thrown silk. It is known as a thrown silk. Mainly used for crepes and chiffon. No, yeah. That's what it is. Maybe on that too. But there are 2 types of raw silk coming from China. One is without any twist. That is raw silk. And the other with a twist. That is thrown silk. That's called organzine. No, organzine is that's even in India. Yeah, that's organzine silk. It's a particular kind of material which is having a very less effect. No. Sure. Yes. That's a highly twisted yarn for organzine. Organzine, let's say, which बनारस में ज़्यादा बनता है. इधर में भी बनता था. इधर में भी कुछ टाइम में इधर में भी बनता था. Well, I think that's the one session, and we have one last session focusing on the zari. Zari के बारे में, zari industry के साथ क्या हम लोग तालमेल हो सकता है? What possibilities are there in interacting with the Central Silk Board? What Central Silk Board? What you expect from Central Silk Board to have a better, healthy zari industry? What are the opportunities? What are in your mind? आपका मन में क्या क्या है? हमारा तरफ से क्या क्या होना चाहिए? और हमारा मन में जो क्या बात है जरी का बारे में, कुछ क्वालिटी अपग्रेडेशन हम लोग चाहता है. तो ये सारा बातें के लिए हम लोग आधा घंटा चर्चा करेंगे. और इसका अभी का जो
बैकग्राउंड मेनन साहब थोड़ा बहुत बात करेंगे आपके साथ। हम यहाँ सूरत आने के लिए एक मकसद है कि जरी के बारे में जानने के लिए। जरी का जो आपकी जो साड़ी का जो जरी डालते हैं इसमें ज्यादा कंजप्शन साउथ में चलता है। जैसे कांचीपुरम है, चेन्नई है, बेंगलोर है, यहाँ पर जरी का प्रोडक्ट्स बहुत प्रेफर करते हैं। जैसे वेडिंग साड़ीज है, ऑर्नामेंटल साड़ीज है, इंट्रिकेट डिजाइन्स है, इसके लिए पूरा जरी का प्रोडक्ट्स काफी प्रेफर करते हैं। लेकिन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। एक है कि जो जैसे हम जो रॉ सिल्क के बारे में जो सिल्क मार्क बताया गया है, जरी के बारे में कोई कुछ जानते नहीं है साउथ में। जो आपकी जो 100 डिफरेंट टाइप्स के जरी आते हैं, जो टेस्टेड है, हाफ फाइन है या फाइन है या सुपर फाइन जो बोलते हैं, जो भी जरी कौन सा है, क्या है, किस चीज के लिए प्योर जरी बोल सकते हैं, वो कभी कभी ट्रेडर ये भी हो जाता है कि हमारा सिल्क मार्क को देख के वो भी प्योर जरी बोल के बेच देते हैं, जिससे कंज्यूमर को काफी कंफ्यूजन भी है और द कंज्यूमर इज ऑल्सो टेकन फॉर ए राइड। दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस इशू सो फार एज जरी इज कंसर्न। हम इसके बारे में बहुत साल से सोच रहे हैं, इस पे क्या कुछ रास्ता निकल सकता है क्या। आपके जरी इंडस्ट्री भी इज ऑल्सो द कॉटेज सेक्टर, इसमें भी काफी स्टैंडर्डाइजेशन कुछ हुआ नहीं है और देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जरी व्हिच इज कमिंग आउट। तो फर्स्ट वी थॉट वी शुड हैव ए फर्स्ट हैंड व्यू। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके सोच विचार के बारे में सुनने के बाद आप अगर हमारी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, आपके साथ मिलके जरूर दोनों मिलके एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या क्या इश्यूज है आप जरा बताए तो विल बी रियली ग्रेटफुल। आपने जो कहा वो सही बात है। कंज्यूमर को या तो फैशन डिजाइनर को उनका खुद को पता नहीं है कि ये जरी कौन सी है। वो चाहता है कि प्योर जरी चाहिए, शायद कोई व्यापारी उसको इमिटेशन जरी भी, कॉपर की जरी भी दे देते हैं, उसी टाइप से वो लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं। जब दिल्ली में मैं हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की कमेटी में था तो ब्रिटू कुमार जो फैशन डिजाइनर है और वो फैशन क्रिएट करती है और जरी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कोशिश करती थी, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि आप पहले सूरत आओ। सूरत में 3-4 टाइप की जरी बनती है, जो जरी थ्रेड बनता है। पहले जमाने में सिर्फ प्योर जरी बनती थी जो कांजीवरम में यूज करते हैं, प्योर सिल्क से बनाई हुई, प्योर गोल्ड के ऊपर उसका इलेक्ट्रोप्रिंटिंग किया हुआ और प्योर सिल्क के और प्योर सिल्वर के वायर के ऊपर रैप करके इलेक्ट्रोप्रिंटिंग करके जो बनते हैं उसको प्योर जरी बोलते हैं। जमाने के साथ वो जैसे जैसे महंगी होती गई और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इमिटेशन जरी आई, वो कॉपर बेस के ऊपर है, उसके ऊपर कोर यान अलग अलग लगते हैं। कॉटन यान जो लगता है वो ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी में जाता है, हैंडलूम में भी जाता है, 100 नंबर 120 वाला। बाद में हट सिल्क आया, फिर पॉलिस्टर आया, पॉलिस्टर यान आया। ये कॉपर धातु के ऊपर सिल्वर इलेक्ट्रोप्रिंटिंग का कोटिंग करता है और ये कोर यान आपको मैंने कहा कॉटन, हट सिल्क, पॉलिस्टर, उसके ऊपर रैप करके फिर लेकर गिल्डिंग करते हैं, उसको बोलते हैं इमिटेशन जरी। फिर और बाद में और सस्ता चाहिए तो ये प्लास्टिक जरी, मेटलिक जरी आई। अब कंज्यूमर का मैन्युफैक्चर भी चाहता है क्या है और मिलता क्या है, तो इसीलिए जब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला हमें भी लगा कि भैया इसका कोई टेस्टिंग तो होना चाहिए। साड़ी बेचने वाले भी बिल के पीछे लिखते हैं कि तरीके की गारंटी नहीं है, कलर की गारंटी नहीं है, ये हमारे लिए सबसे खराब बात है। जब गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट लिया, हमारा तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन हमारा स्कैटर इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे छोटे लोग हैं, व्यापारी, कंपोजिट यूनिट बहुत कम है ही नहीं समझो। 7-8 स्टेज के ऊपर बनकर ये जरी बनती है। तब जब ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात पूरी दुनिया में आने लगी तब उन्होंने कहा कि भाई जरी को भी ले लो, क्योंकि ये भी पुरानी जरी है। गुजरात का और सूरत का सबसे पुराना इंडस्ट्री है तो ये जरी है। तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन में
यही बात आती है कि भाई ये तो सूरत में बनती है, सूरत जड़ी। तो